अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मटन निहारी। ये मटन निहारी बहुत ही मज़े की जल्दी बन के तैयार होगी। स्पाइसेस इतने बैलेंस होंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। उसके साथ साथ मटन को आप लोगों ने कितना टाइम देना है, प्रेशर कुकर में कितना टाइम देना है, पतीले में कैसे पकाना है, ये सब मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगी। मेरी वीडियो के दौरान में मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स जो है आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारे टिप्स का पता चल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है पतीला। तो पतीले में हम लोग डालते हैं 1 कप ऑयल। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि निहारी में ऑयल जो है बाकी सालन के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल डाला है। अब यहाँ पर मैंने मटन लिया है, आप लोग बीफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मटन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी आप लोग देख सकते हैं नली वाला गोश्त लिया है, सारे जो है हड्डियों वाला गोश्त लिया है मैंने। हड्डियों वाला है लेकिन गोश्त काफ़ी ज़्यादा है इस हड्डियों पर। तो ये जो है मटन का गोश्त मैंने डाल दिया है पतीले में। इसके बाद हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। आप देख सकते हैं कि ये चम्मच कितना भरा हुआ है। तो सिंपल सा जो खाने का चम्मच होता है ना, वही चम्मच से मैं सारी मेजरमेंट आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी अदरक लहसुन को जो है इस मटन के साथ अच्छी तरह से भूनना है, तब तक कि जब तक कि इसका जो है कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा और इसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए हम लोग इनको। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा ना, इसके बाद हम लोग मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं दिल्ली निहारी मसाला डाल रही हूँ। और इस मसाले में जो है सारे स्पाइसेस मौजूद होंगे। अगर आप लोग ये मसाला डालेंगे, आप लोगों को ना नमक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बाकी कोई स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये काफ़ी बैलेंस होता है, इसके साथ आप लोगों को कोई मुश्किल काम भी नहीं लगेगा। और जो फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे ना ये निहारी, जो बिगिनर्स है उनको भी ये जो है बिल्कुल परफेक्ट उनकी रेसिपी बनेगी। तो इस तरह से इनको भूनते हुए मुझे तकरीबन से 3 से 4 मिनट लगे हैं। दरमियान में मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका मसाला जल ना जाए, नीचे से लग ना जाए। तो इस तरह से 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद हम लोगों का मकसद ये होता है कि ये गोश्त के साथ मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। इसका टेस्ट जो है फिर अच्छा इस तरह से आता है। और इसके बाद जो है हम लोग डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 4 से 5 गिलास आप लोगों ने पानी डालना है। अगर आप लोग पतीले में बना रहे हैं तो 5 गिलास आप लोगों ने डालना है पानी। अगर कम पड़े तो 6 गिलास कर दें। अभी आप लोग देख सकते हैं ये सारा जो गोश्त है ना, ये कवर हो गया है पानी में, मैंने इतना पानी डाला है। अब टाइम आपको बता दूं कवर करने का। तो पतीले में अगर आप लोग पकाएंगे मटन की गोश्त को, तो यहाँ पर आप लोगों के 50 मिनट लग जाएंगे, 1 घंटा भी लग सकता है। और प्रेशर कुकर में अगर आप लोग पकाएंगे तो आप लोगों के 20 मिनट लगेंगे। तो अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो बेहतर ये होगा कि आप लोग फिर इस टाइम पर इनको प्रेशर कुकर में डाल दें। और इनका गोश्त आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है, आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें डाला है मैंने 1/2 कप ये आटा जो होता है सिंपल सा हम लोग जिससे रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है, जब तक इसमें थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है। 2-3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद हम लोग इसको बाउल में डाल देंगे। इसके अंदर जो है हम लोगों ने पानी डालना है। अब इनकी जो है हम लोगों ने पतली सी स्लरी बना लेनी है। तो जैसे कि स्लरी बन जाएगी ना, आप लोग देख सकते हैं इतनी पतली हो गई है। इसके बाद हम लोगों ने इसको छानना है ताकि इसमें जो भी लम्स है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बिल्कुल लम्स फ्री हम लोगों ने इनको बनाना है। अगर हमारे इस टाइम पर इस मिक्सचर में लम्स रहेंगे ना, तो जब हम लोग इसको निहारी में डालेंगे ना, तो वहाँ पर भी लम्स रहेंगे, तो बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना जो है गाढ़ा गाढ़ा से मिक्सचर ऊपर रह गया है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर से आटा जो है रह गया है। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इसको छान लिया, वरना ये बिल्कुल लम्स वाले बन जाते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी जो है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने भी रखनी है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है 50 मिनट हो गए हैं। तो 50 मिनट के बाद जो है मैं चेक कर लेती हूँ। तो दरमियान में भी मैंने चेक कर लिया था। तो फ्लेम थोड़ी सी मैंने मीडियम रखी थी, लेकिन उस टाइम पर मैंने हाई कर दी क्योंकि ये गोश्त थोड़ा सा जो है पका हुआ नहीं था। तो इस टाइम पर अब लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल गोश्त सॉफ्ट हो गया था, लेकिन बहुत ही गोश्त जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ था। अब निहारी का जो गोश्त होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे आप लोग उनको हाथ लगाते हैं वो टूट जाता है, इतना सॉफ्ट होता है उनका गोश्त। अब ये स्लरी जो है हम लोग इसमें डाल लेंगे सालन में।
थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने डालना है और फ़ौरन से आप लोगों ने इनको हिलाते जाना है। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक हाथ से मिक्स करते जाएं, एक हाथ से जो है आप लोगों ने इनको डाल लेना है। जैसे कि कॉर्नफ्लोर डालते हैं सूप में, वैसे ही आप लोगों ने इसको भी डालना है और मिक्स करते जाना है। अभी आप लोगों ने इनको कितना थिक करना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इनको इतना थिक रखा है। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए आप लोगों का ये वाला निहारी का जो सालन है, और ना ज़्यादा जो है पतला होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इतनी इसकी जो है थिकनेस है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना ये है जो है अच्छा सा मसाला बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने निहारी को बनाना है। अब निहारी को हम लोगों ने हल्की आंच के ऊपर छोड़ देना है तब तक कि हम लोग जो दूसरा स्टेप है वो शुरू कर लेते हैं। इसका तड़का जो है अभी हम लोग वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालते हैं हम लोग 1/3 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग डाल देंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज का तड़का हम लोग तैयार करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने प्याज को ब्राउन करना है। इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों ने इनको फ्राई करते रहना है। जब इसका कलर इस तरह से जो है ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, इसके बाद हम लोग इसको हटा लेंगे और फ़ौरन से हम लोगों ने उस निहारी में डालना है और तड़का दे देना है। ऐसे शरशर की आवाज़ें जो है आप लोगों को सुनाई देगी, इसका टेस्ट जो है इससे बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये तड़का डालने के बाद ना आपने इसको अच्छा सा प्यारा सा मिक्स दे देना है इस तरह से आराम आराम से। अब मिक्स देने के बाद ना आप लोगों ने करना ये है कि आपने इनको कवर कर लेना है। कवर करना है आप लोगों ने 10 मिनट के लिए, इनको 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप लोगों ने मीडियम टू लो हीट के ऊपर और 5 मिनट के लिए बिल्कुल अपने ऑफ फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसका ऑयल कितना अच्छा सा जो है ऊपर आ गया है, लेयर सी बन गई है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकाल देंगे। इसका जो फाइनल टच होता है निहारी का वो देंगे हम लोग बाद में। आप लोगों ने आगे जो है वो आप लोग आगे जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनको सर्व करना है, डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है निहारी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करना है लेमन स्लाइसिस के साथ, और यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर, और ऊपर से जो है हम लोग हरी मिर्ची और अदरक भी डाल सकते हैं। और ये ऊपर से आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ये ऑयल डालने के बाद ना ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है हमारी निहारी की रेसिपी। आप लोग देख सकते हैं गोश्त कितना सॉफ्ट सा बन के तैयार हो गया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।